नमस्कार। आज हम जीवन वेद की दूसरे अंग नियम साधना का प्रथम अंग शौच लेके आए हैं, या प्रथम नियम शौच लेके आए हैं। शौच शब्द का अर्थ पवित्रता, शुचिता या सफाई बताया गया है। दो प्रकार के शौच का जीवन वेद में वर्णन है। एक सांसारिक जगत का अर्थात बाह्य शौच, दूसरा मानसिक जगत का अर्थात भीतरी शौच। शोचन्तु द्विविधम प्रोक्तम बाह्य महाभ्यंतरं तथा मृजलाभ्याम स्मृति बाह्यम मनः शुद्धि स्थातरंतरम। तो इस तरह बाहरी सोच और भीतर के सोच दो प्रकार के हैं। बाहरी सोच में जैसे हम समझते हैं हमारा शरीर, वस्त्र और रहने वाले घर और जो उपयोग में वस्तु लाते हैं उनकी साफ सफाई करके हम उसकी गंदगी को दूर करके उनको निर्दोष, निर्मल और व्यवहार लायक लाते हैं। इस प्रकार हमने बाहरी सोच द्वारा हमने बाहर की अपवित्रता को खत्म किया, लेकिन हमारे भीतर मन भी मलिन होता है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मन मलिन कैसे होता है। तो जीवन वेद बताता है कि प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर मनुष्य बिना विचार किए ज्ञान शून्य होकर अपनी मानसिक शक्तियों को भोग्य वस्तु की ओर ले जाता है। किसी प्रकार की हानि की चिंता किए बिना अपने स्वार्थ भाव में अपने को इतना गिरा कर रखकर अभ्यस्त हो जाने से मन जड़त्व में परिवर्तित होता है। और ये जो मानसिक विकृति या मानसिक ग्लानि उत्पन्न होती हैं अब मन में विकार उत्पन्न करती हैं और उससे मन का मैल कहा जाता है। तो इस प्रकार मन को ज्ञान शून्य रूप से हम बिना विचार किए प्रवृत्तियों के पीछे लगा देते हैं और मन धीरे धीरे मलिन हो जाता है। एक उदाहरण दे के समझाते कि मन की मलिनता किस हद तक होती है। यदि हमारा कोई परिचित एकाएक खूब नाम कर दे, विद्या, बुद्धि, धन, दौलत पाले, तो मन में ईर्ष्या भाव जन्म लेता। वे सभी कमाने की क्षमता हमारे में है या नहीं, ये विचार किए बिना हमारे मन में एक क्लेश और दुविधा पैदा हो जाती है, उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होती है। हालांकि ऐसी उन्नति करने वाले ने हमारा कभी नुकसान नहीं किया है, फिर भी हम हिंसावृत्ति के अंध में होकर उनकी हानि करने की कोशिश करते हैं। और बताया कि स्वार्थ अगर निजी स्वार्थ अगर जुड़ जाए तो भले से भले इंसान को भी कुलसित कर देती है। अतः जिस प्रकार हम कपड़े गंदे होने पर धोते हैं, शरीर में नहाते हैं, उसी प्रकार ये जो बाह्य प्रवृत्तियां हैं वो तो जल्दी ही हम मलिनता को दूर कर लेते हैं, लेकिन मन की मलिनता दूर करने में बहुत ज़्यादा समय है लगाना पड़ता है, बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं कि मन की पवित्रता को एक पल के लिए भी नष्ट होने नहीं देते हैं। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को कहा है कि सदा प्रवृत्तियों की आंधी के विरुद्ध सावधान रहना, अपने को कभी आंधी के मुख में छोड़ देने के लिए काम नहीं चलेगा। और एक बात यहाँ इंडिकेट करते हैं, जीवन वेद इशारा करते हैं कि बाहर और भीतरी सोच में एक भेद है। बाहरी गंदगी को साफ करने में थोड़ा समय लगता है और थोड़े समय बाद हम बाहर की गंदगी को साफ कर लेते हैं, लेकिन मन की ग्लानि को दूर करने में बहुत अधिक परिश्रम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मन को करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने, शक्ति के संप्रयोग एक शब्द आया है। चाहे मन बाहर की गंदगी साफ करो या अंदर की शक्ति का संप्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि मानसिक अपवित्रता को दूर करने का एकमात्र रास्ता है निस्वार्थ भाव से विश्व एकत्व की भावना लेना। अतः कभी भी हमारे शुद्ध स्वार्थ में मन की पवित्रता को नष्ट मत होने देना।
और मन की शुद्धता का एक और उपाय बताते हैं कि आदमी को जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा लोभ और मोह है, उसी चीज़ के विपरीत भाव लेने से मन की शुद्धि होती है। जैसे धन आदि का लोभ होने पर उसे दान करने के लिए या दान का अभ्यास करना होता है, तो ये जो धन का मोह है खत्म हो जाता है। जिसको क्रोध अहंकार प्रबल है, वो विनय प्रवृत्ति को बढ़ाने से उसका क्रोध अहंकार कम हो जाता है और निस्वार्थ भाव से जन सेवा में लगने से मन की शुद्धि होती है और मन में पवित्रता आती है प्रतिशल। लेकिन अगर सेवा के बदले में यश प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो हमारी सभी पवित्रता किया हुआ सब का सब ग्लानि हो जाएगा। इसीलिए जीवन वेद कहता है, लोभ की इस वृश्चिक ज्वाला से बचने के लिए साधक को विपरीत भाव का अनुसरण करना होगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होगी और अपने शूद्र मैं को बड़ा मैं में बदलने की कला कर देनी होगी। इस बार एक और संकेत करते कि तुम निश्चित रूप से ध्यान दो कि लोग दुख में पड़ने पर कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमें विपत्ति के समय सहायता की, रोग में इतनी सेवा की, फिर भी वो मेरी सहायता नहीं करती। ये जो हमने किसी की सेवा की, सहयोग किया और विपरीत भाव से हम उनसे लेने की आशा करते हैं, ये भी हमारे मन को कुत्सित करता है, मलिन कर देता है। वो हमारे बुरे दिनों में सहायता करेंगे, इस प्रकार का भाव मन को मलिन करता है। इससे दूर होने का एकमात्र रास्ता है अपरिग्रह में प्रतिष्ठित होना। अपरिग्रह में जैसे जैसे मनुष्य प्रतिष्ठित होता है, निष्काम भाव से अपरिग्रह में प्रतिष्ठित होता है, मनुष्य मन की मलिनता त्याग होगी। एक अंत में इसके लिए एक संकेत भी करते हैं कि आदर्शकर त्याग के लिए त्याग मन के सोच के लिए आवश्यक है। जब आदर्श की जरूरत पड़े, अपरिग्रह के लिए क्या कि अपनी देह रक्षा, अपने जीवन रक्षा के अतिरिक्त द्रव्य का परित्याग करना, लेकिन जब आदर्श की जरूरत पड़े तो अपना सर्वस्व त्याग के लिए भी त्याग रखो, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो ध्यान करें। घर में अन्न रहे न रहे, अगर आदर्शगत बात आए तो सबको खिलाने का दायित्व ग्रहण करना मनुष्य का कर्तव्य है। और इस प्रकार सदा घोर अंधकार में निर्मग्न अवस्था में सशस्त्र सैनिक की तरह अपने मन को आदर्श की जय के लिए अपना श्वास सर्वस्व समर्पण करने के लिए सदा तैयार रखना सोचे। तो अंत में हम समझते हैं मन की सफाई करने का एकमात्र रक्षा है मन की पवित्रता हमेशा बनाए रखने, मन में उच्च आदर्श रखना है, जन सेवा करनी है और मन को सभी प्रकार के विकारों से दूर रखना है। ये मानसिक सोच की प्रक्रिया है। मन मलिन होता है प्रवृत्तियों के पीछे ज्ञान शून्य होकर बिना बिचारे अंध पकवान भाग जाना। तो हमें इन वृत्तियों पर भी विजय प्राप्त करके मन को पवित्र बनाना है। बाहरी सोच के लिए हम सभी जानते ही हैं, जैसे शरीर को साफ रखना, कपड़ों को साफ रखना, घर को साफ रखना, अपने उपयोग की हुई वस्तुओं को साफ करना, ये एक प्रकार की सोच है। इसीलिए इसे नियम साधना में लिया गया है। जैसा कि नियम साधना के बारे में कहा गया है कि इसका मत भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जगत में है। तो मन की शुद्धता हमारे आध्यात्मिक जगत के लिए भी आवश्यक है, अतः इस पर ध्यान देना आवश्यक है। नमस्कार।